अल काफिरून रिवलेशन स्टोरी क्यों नाजिल हुई सूरह अल काफिरून। इस वीडियो अच्छा लगा तो सूरह अल काफिरून रिवलेशन स्टोरी क्यों नाजिल हुई है सूरह अल काफिरून इस्लामिक शॉर्ट वीडियोस। जरा सोचिए, एक ऐसी पेशकश हो रही है जिसमें आपको शहर की सरदारी, बेहिसाब दौलत और सबसे खूबसूरत औरतों से शादी का लालच दिया जा रहा है, और ये सब बस एक छोटी सी बात मानने के लिए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं, ये मक्का की वादियों में हुई एक हकीकत है। सवाल ये है कि वो कौन सी पेशकश थी जिसे ठुकराने पर इतना हंगामा हुआ। वो कौन सी रात थी जब तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत और शिर्क, और शिर्क यानी कई खुदाओं को पूजने के बीच एक सौदा करने की कोशिश की गई। और ये सवाल आज भी मुझे लगता है उतना ही अहम है जितना 1400 साल पहले था। बिल्कुल, आज हम इसी ऐतिहासिक लम्हे की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो हमें सूरह अल काफिरून के नाजिल होने के पीछे की पूरी कहानी बताते हैं। तो हमारा मिशन ये समझना है कि ये सिर्फ कुरान की एक सूरा नहीं, ये एक ऐसा जवाब था जिसने हमेशा के लिए एक लकीर खींच दी। ये उस दौर की बात है जब मक्का के सरदार वो मुसलमानों पर जुल्म की हर हद पार कर चुके थे, पर फिर भी उन्हें इस्लाम के रास्ते से हटा नहीं पा रहे थे। वो दौर मतलब ऐसा था कि मुसलमानों के सीनों पर दहकते पत्थर रखे जाते थे, उन्हें गर्म रेत पर घसीटा जाता था, लेकिन उनके मुंह से अहद के सिवा कुछ नहीं निकलता था। तो जब जुल्म और सितम से बात नहीं बनी तो उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सोचा कि अगर ताकत काम नहीं कर रही तो शायद लालच से काम लिया जाए। उन्हें लगा कि वो पैगंबर मोहम्मद को खरीद सकते हैं। लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम क्यों हो गई, ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। ये एक बहुत गहरा सवाल है। देखिए, इसका जवाब ये है कि जिस इंसान को अल्लाह ने कौसर अता कर दिया हो, मतलब खैर कसीर, वो भलाई जो कभी खत्म नहीं होती, उसे दुनिया की कोई दौलत, कोई पेशकश खरीद नहीं सकती। ये ऐसा है जैसे आप किसी को समंदर का मालिक बनाकर उसे एक गिलास पानी का लालच दे। सही बात है। तो जब ये सारे हथकंडे फेल हो गए, तब कुरैश के सबसे शातिर दिमाग वाले सरदार जैसे वलीद बिन मुगीरा, वो सब एक साथ बैठे और उन्होंने एक आखिरी और सबसे चालाक योजना बनाई। अच्छा, तो अगर दौलत और ताकत काम नहीं आई तो उनका प्लान बी क्या था? मुझे लगता है यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। बिल्कुल, उनका प्लान बी था धार्मिक समझौता। धार्मिक समझौता? हाँ, रिलीजियस कॉम्प्रोमाइज। वो सब मिलकर पैगंबर मोहम्मद के पास पहुंचे। माहौल में एक अजीब सी उम्मीद थी। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा जो सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता था। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, हम एक समझौता करते हैं। एक साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और अगले साल आप हमारे खुदाओं यानी हमारे बुतों की इबादत करेंगे। इस तरह दोनों फरीक खुश रहेंगे और ये लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा। वाह, मतलब तुम्हारी भी मानो हमारी भी मानो वाला फॉर्मूला। ये तो आज भी बहुत से झगड़ों को सुलझाने का तरीका माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन ये तो तौहीद की बुनियाद पर सीधा हमला था। तो इस पेशकश पर पैगंबर मोहम्मद की क्या प्रतिक्रिया थी? यही वो लम्हा है जो सब कुछ बदल देता है। उन सब की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज नहीं कहा। वो वहां से खामोशी से उठकर चले गए। एक मिनट, वो खामोश क्यों थे? ये खामोशी तो मतलब बहुत कुछ कह रही होगी। वहां जो सरदार मौजूद थे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उनकी खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया, एक तूफान खड़ा कर दिया। कुछ को लगा कि शायद वो मान गए हैं, बस सोचने का वक्त ले रहे हैं। अच्छा। कुछ को लगा कि ये खामोशी इनकार की है। पूरे मक्का में बातें होने लगी, लेकिन वो खामोश इसलिए थे क्योंकि पैगंबर अपनी तरफ से दीन के मामले में कोई बात नहीं कहते थे। वो अल्लाह के हुक्म यानी वही का इंतजार कर रहे थे। तो वो जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो जानते थे कि इस मामले का जवाब जमीन से नहीं, आसमान से आएगा। तो इस तनाव भरी खामोशी के बाद वो जवाब आखिर आया कैसे? वो जवाब आया, और जब आया तो एक गरजदार आवाज की तरह आया जिसने समझौते की हर उम्मीद को खत्म कर दिया। वो जवाब था सूरह अल काफिरून। और ये उन सरदारों के लिए किसी जोरदार थप्पड़ से कम नहीं था। इस सूरे ने तौहीद और शिर्क के बीच एक ऐसी साफ और सीधी लकीर खींच दी जिससे क़यामत तक कोई मिटा नहीं सकता। इसने सौदेबाजी के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिया।
तो चलिए अब इस सूरे को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि इसमें तो हर लफ्ज का एक वजन है। पहली आयत है कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरों। यहाँ ये जो पहला शब्द है कुल यानी कह दीजिए, इसकी क्या अहमियत है? अल्लाह सीधे भी तो कह सकते थे। देखिए, यहाँ कुल का होना बहुत जरूरी है। कुल एक हुक्म है, एक तरह का कमांड है। अल्लाह अपने पैगंबर से कह रहे हैं कि ये मेरी बात है, आप बस इसे उन तक पहुंचा दीजिए। अच्छा। शायद पैगंबर मोहम्मद, जिन्हें रहमतुल्लाह आलमीन यानी सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया था, उनके नरम स्वभाव की वजह से इतनी सख्ती से ये बात कहना आसान न होता। तो अल्लाह ने ये बोझ उनसे हटा लिया और कहा कि आप बस मेरी तरफ से ये ऐलान कर दीजिए। और काफिरून शब्द आज के दौर में तो ये लफ्ज बहुत आसानी से किसी के लिए भी इस्तेमाल कर दिया जाता है, लेकिन क्या कुरान में भी इसका मतलब यही है? मतलब यहाँ ये किन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ? ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। कुरान में काफिरून शब्द उन खास लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है जिन्होंने सच को देखा, उसे पहचाना और फिर जानबूझकर अपनी जिद, अपने अहंकार या अपने फायदों की वजह से उसे झुठला दिया। अच्छा। ये मक्का के वही सरदार थे जो पैगंबर की सच्चाई को दिल से जानते थे, कुरान की आयतों का असर महसूस करते थे, लेकिन अपनी सरदारी बचाने के लिए उसे मानने से इनकार कर रहे थे। तो ये लफ्ज हर किसी के लिए नहीं है जो इस्लाम को नहीं मानता, बल्कि उन लोगों के लिए था जो सच के दुश्मन बन गए थे। ये समझना बहुत जरूरी है। अब अगली आयतों पर आते हैं, जहां एक ही बात को बार बार दोहराया गया है। ला आबदू मा ताबदून, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो, और वला अंतुम आबदूना मा आबुद, तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं करता हूँ। एक मतलब सुनने वाले को ये दोहराव थोड़ा अजीब लग सकता है। इसके पीछे क्या मकसद है? ये दोहराव असल में ये अल्लाह की नाराजगी और बात की चुड़ांत अहमियत को दिखाता है। अच्छा। जब हम किसी से बहुत नाराज होते हैं या अपनी बात को पूरी तरह से साफ करना चाहते हैं तो हम उसे दोहराते हैं। जैसे कोई कहे, सुन लिया तुमने, कोई शक तो नहीं रह गया, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। सही बात है। अल्लाह यहाँ पूरी तरह से और अंतिम रूप से ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इस मामले में कोई समझौता नहीं होगा, न आज न भविष्य में। और सुनने में आया है कि अरबी ग्रामर के लिहाज से भी इसमें कोई गहरा मतलब छुपा है। बिल्कुल। ला आबदू में जो ला है वो अरबी में सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए भी इनकार करता है। अच्छा। इसका मतलब है, मैं न आज तुम्हारे माबूदों की इबादत करता हूं और न ही आने वाले कल में कभी करूंगा। इसने उस 1 साल वाले समझौते की जड़ ही काट दी। यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है। इस्लाम से पहले भी अरब के लोग एक अल्लाह को तो मानते थे, वो दीन इब्राहिमी के पैरोकार थे, वो हज भी करते थे, कुर्बानी भी। तो फिर यहाँ किस इबादत को नकारा जा रहा है? बहुत शानदार सवाल है। देखिए, वो लोग एक अल्लाह के वजूद से इनकार नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए दीन में शिर्क यानी बुत परस्ती को मिला दिया था। अच्छा, मिलावट कर दी थी। हाँ, उनका मानना था कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब ले जाने का जरिया है। ये वैसा ही है जैसे आप साफ पानी में जहर की एक बूंद मिला दें। वो पानी फिर पीने लायक नहीं रहता, चाहे 99% साफ ही क्यों ना हो। तो ये सूरा उस मिलावट वाली इबादत को पूरी तरह से खारिज कर रही है। आज कुरान के एक ऐसे चैप्टर की कहानी में चलते हैं वैसी ही जैसी वो तो चाहता है, जिसमें किसी और की कोई हिस्सेदारी ना हो। और सच कहूं इसके तो बाद इसे चौथी अक्सर आयत गलत भी आती समझा है, जाता है। वला ये अना एक ऐसी सूरा है मा जिसका अबद्दुम, जन्म एक और बहुत ना ही मैं कभी नाटकीय उसकी टकराव से इबादत हुआ था। करने वाला बना एक जिसकी सवाल है, इबादत तुम जरा कर चुके हो। सोचिए, अगर इसमें कोई क्या आपके खास सामने बात एक ऐसा है? ये भी सौदा तो वही रखे, बात लग रही एक है। ऐसी यहाँ एक डील बहुत जो बारीक फर्क आपके है। और आपके दुश्मनों के बीच अबद्दुम के शब्द सारे जो है, झगड़े, वो सारा भूतकाल टेंशन, यानी सब past कुछ tense है। हमेशा के लिए ये खत्म कर इस दे। बात का क्या ऐलान कोई है ऐसी डील कि लेगा? पैगंबर मोहम्मद मक्का ने के लीडर्स को तो नबुवत यही मिलने लगा से था। पहले भी और ये अपनी कोई पूरी छोटी-मोटी जिंदगी में पेशकश कभी नहीं शिर्क थी। नहीं किया, सोचिए, कभी किसी ये बुत वो के ऑफर आगे था सर नहीं जो झुकाया। पैगंबर उनका मोहम्मद के दिल सामने हमेशा रखा से गया था। गवाही देता था कि ये सब इस्लाम गलत के है। बिल्कुल अच्छा। शुरुआती तो दौर जब का उन्होंने एक पहले ऐसा कभी turning ऐसा point नहीं किया जिसने तो अब इतिहास नबुवत का मिलने रुख के बाद तो कोई हमेशा सवाल के ही लिए पैदा बदल नहीं दिया। होता। तो ये चलिए उनकी इस बेदाग आयत शख्सियत की में गवाही है। compromise को और जरा फिर आखिर decode में करते आती हैं। है सबसे क्योंकि मशहूर ये जो आयत, डील थी ना, जो लकुम ऊपर से दीनुकुम देखने में बड़ी वलिय जेनरस दीन, लग रही थी, तुम्हारे लिए असल में तुम्हारा दीन वो और उनकी मेरे लिए मेरा desperation दीन। का सबूत। इस आयत को देखिए, आज बात अक्सर ये थी कि लिव एंड मक्का लेट के लिव सरदार या अब धार्मिक टूटने की सहिष्णुता कगार के पर नारे थे। के तौर पे पेश उनकी किया जाता पावर, है। हाँ, बहुत उनकी आम है ये। सत्ता, लेकिन उनके जिस हाथ गुस्से से और रेत की तरह टकराव के फिसल रही माहौल थी। में ये सूरा उतरी इस्लाम है, का मैसेज क्या तेजी वाकई से इसका फैल रहा मतलब था, यही है? बहुत तेजी ये से। इस सूरा की मक्का सबसे का जो गलत पुराना समझी जाने सिस्टम वाली था, आयत है। उसकी पकड़ ढीली यहाँ पड़ रही दीन थी। शब्द का मतलब आम सिर्फ लोग मजहब सवार या उठाने रिलीजन लगे नहीं थे है। और जाहिर अरबी है में दीन जो एक लोग बहुत पावर में वसी थे लफ्ज है। वो बुरी इसका तरह क्या घबरा मतलब है रहे थे। फिर? इसका मतलब है वो लोग मतलब एक सब पूरा कुछ निजाम ट्राई कर हयात, चुके थे,
एक सबसे जीने का पहले तरीका जुल्म का और रास्ता। जजा सजा का शुरुआती कानून मुसलमानों यानी पर इतने अकाउंटेबिलिटी जुल्म का हुए, सिस्टम। उन्हें तो इस आयत का बेरहमी से मतलब ये टॉर्चर नहीं किया है गया, कि सब तख्ती धर्म रेत पर एक लिटा जैसे कर हैं, सीने पर तो फिर भारी क्या है? पत्थर रख दिए बल्कि गए, इसका पर मतलब उनका है ईमान नहीं रास्ते टूटा। अब फिर हमेशा के उन्होंने लिए ब्राइब अलग हो करने की चुके कोशिश हैं। की, जो कुफ्र और शिर्क दौलत, का रास्ता औरतें, तुमने अपनाया लीडरशिप, है सब कुछ उसकी ऑफर किया, जवाबदेही लेकिन तुम्हारी है पैगंबर मोहम्मद और को उसका खरीदा नतीजा नहीं जा तुम्हें सका। मिलेगा। और और जब जिस कुछ काम तौहीद नहीं के आया, दीन पर मैं तब वो चल अपनी रहा हूँ आखिरी चाल उसकी पर आए। जवाबदेही ये मेरी धार्मिक है और कॉम्प्रोमाइज उसका वाली इनाम चाल। मुझे मिलेगा। तो फिर इस अच्छा। डील ऑफ ये अ सह लाइफटाइम अस्तित्व पर का पैगंबर ऐलान का है, रिएक्शन क्या लेकिन था? सिद्धांतों को अच्छा, मिलाए बिना यहीं से ये कहानी एक में दूसरे का बहुत सम्मान ही करने की इंटरेस्टिंग बात ट्विस्ट है, आता है। लेकिन अपने उसूलों पर सोचिए, मजबूती से कोई कायम बहस रहते नहीं, हुए। कोई तो इसका नेगोशिएशन मतलब नहीं, ये सूरा सिर्फ सिद्धांतों पर खामोशी। समझौता न करने और का एक कमाल बहुत की बड़ा बात सबक पता है है। क्या है? लेकिन ये मुझे लगता खामोशी है कि किसी कुछ भी लोग जवाब इससे से बहुत ज्यादा कठोर पावरफुल या थी। जिद्दी रवैया भी इसने कह सकते मक्का के हैं। उन सरदारों आज को की दुनिया बेचैन में कर तो दिया। समझौते को एक वो एक खूबी जवाब माना के लिए जाता है। तरस रहे थे, बिल्कुल। पर उन्हें और मिली यहीं इस सिर्फ सूरे एक की गहरी, आज के दौर में confusing प्रासंगिकता चुप्पी। सामने आती है। अब वो सरदार ये तो सूरे बेचैन हमें हो गए, जिद पूरे और मक्का में उसूल कानाफूसी परस्ती के बीच शुरू हो फर्क गई। करना क्या सिखाती डील है। हो पाएगी, क्या कोई देखिए, सौदा होगा? समझौता करना अच्छी माहौल में बात है, अजीब सा लेकिन टेंशन तब था। तक जब तक पूरा वो शहर आपके इंतजार बुनियादी में था, उसूलों की लेकिन कीमत पर ना पैगंबर हो। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह ये रहे सूरा थे। हमें अपने पता है जीवन क्यों? के नॉन क्योंकि वो नेगोशिएबल्स अल्लाह के हुक्म यानी का, वो चीजें डिवाइन जिन पर कोई गाइडेंस का समझौता नहीं हो इंतजार कर रहे सकता, थे। उन्हें पहचानने के और लिए कहती फिर है। इंतजार तौहीद खत्म हुआ, इस्लाम का नॉन जवाब नेगोशिएबल आया। है। इसे लेकिन आज के दौर ये से वो कैसे जवाब जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं था हमारी जिसकी जिंदगी में किसी तो को इस तरह भी के उम्मीद बड़े-बड़े थी। धार्मिक सौदे जब नहीं होते। आखिरकार हमारी जवाब आया जिंदगी ना, में हर तो रोज कुरैश छोटे-छोटे के सौदे सरदार होते हैं। गुस्से जैसे? से आग हम बबूला हो समाज गए। में फिट होने के क्यों? लिए क्योंकि या थोड़ा ये सा कोई फायदा उठाने के लिए negotiation या कई बार counter अपने offer उसूलों नहीं से था। समझौता कर लेते ये हैं। था एक जैसे firm, direct परीक्षा में और तैयारी नहीं है तो दोस्त non-negotiable की कॉपी से इनकार। नकल कर ली। ये जवाब ये आया बेईमानी के सूरह साथ एक समझौता है। अल-काफिरून की सही शक्ल बात में। है। वक्त बचाने के देखिए, लिए समझने वाली रॉन्ग साइड बात से ये गाड़ी है निकाल कि ली। ये सूरा सिर्फ कानून एक और नो दूसरों की नहीं सुरक्षा थी। के साथ ये समझौता है। एक फंडामेंटल सब लोग ईएमआई पे डिक्लेरेशन चीजें था, ले रहे हैं एक ऐलान। तो ब्याज पर इसने हम भी ले लेते हैं। तौहीद ये यानी सूद के प्योर खिलाफ अल्लाह के मोनोथीज्म, हुक्म से सिर्फ समझौता है। एक खुदा की ये इबादत बहुत और सोचने वाली बात है। यानी खुदा के इसका साथ मतलब दूसरों हम को अपनी शरीक जिंदगी करना, के कुछ इन हिस्सों दोनों में तो के अल्लाह बीच की एक मानते हैं permanent, और कुछ हिस्सों में uncrossable अपनी line सहूलियत खींचती। की। सही कहा। एक ऐसी ये लकीर छोटी-छोटी जिसे बातें कभी पार दिखाती नहीं किया जा हैं सकता। कि हम आबिद यानी इबादत करने वाले तो तो हैं, कहानी तो हम समझ लेकिन गए। शायद अब हम चलिए, 24 घंटे इन अल्लाह के छोटी-छोटी अब्द आयतों यानी में जो गुलाम गहरा नहीं हैं। मतलब छिपा है ना, हमने उसे अपनी डिकोड जिंदगी के करते हैं। कई हिस्सों में सूरा अल्लाह का के हुक्म पहला से ही शब्द समझौता है कर लिया है। कुल। कुरैश के इसका सरदार मतलब तो है एक बड़े और कहो। खुले शिर्क की दावत और दे ये रहे थे। एक शब्द आज का ही शिर्क सब बहुत कुछ बारीक सेट और कर छुपा देता हुआ है। है। ये हमारा साफ कर माबूद देता कई है बार कि हमारी आगे जो सहूलियत, भी आने वाला हमारा है स्टेटस वो या हमारा पैगंबर पैसा बन मोहम्मद का जाता है। पर्सनल क्या ओपिनियन नहीं खूब है। कहा है किसी नहीं, शायर ने, ये एक जहां उसूलों divine पे आ command जाए है, टकराना एक जरूरी आसमानी है, हुक्म, एक जिंदा ऐसा हो तो मैसेज जिंदा जिसे नजर आना word जरूरी forward है। वैसे ही बिल्कुल। पहुंचाना है ये जैसा वो सूरा आया हमें है। यही अब सिखाती आते है हैं शब्द कि जिंदा काफिरून दिली का पर। मतलब अपने देखिए, उसूलों पर इस कायम रहना है। कॉन्टेक्स्ट में, इस तो अगर सूरा हम में आज के लिए कुछ ये सबक शब्द निकालें बहुत तो स्पेसिफिक है। तो सबसे पहला तो हर यही नॉन है मुस्लिम कि के लिए काफिर जनरल एक टर्म बहुत नहीं है। संगीन और नहीं, सख्त ये लफ्ज है। सीधे हाँ, सीधे उन इसे लोगों अपनी को जबान एड्रेस का कर हिस्सा रहा है, ना बनाएं। कुरैश किसी के के उन दिल का हाल सरदारों सिर्फ को अल्लाह जानता है। जिन्होंने सच को इस सूरे में साफ ये साफ लफ्ज उन देखा खास था, लोगों के लिए उसे आया था पहचाना भी और था, हमें इसे आम लेकिन करने फिर से भी बचना चाहिए। जानबूझकर बहुत जरूरी अपनी याद जिद दहानी है। और अपनी और दूसरा पावर के लिए सबक? उसे दूसरा रिजेक्ट और कर दिया। सबसे बड़ा सबक यही है, और यही था अपने the नॉन core नेगोशिएबल्स को conflict। पहचानिए, एक अपनी तरफ जिंदगी है का तौहीद, जायजा लीजिए मतलब और तय कीजिए absolute कि वो कौन सी monotheism। लकीर है ये जिसे मानना आप कभी कि पार नहीं इबादत के करेंगे, लायक सिर्फ चाहे और कितना सिर्फ भी एक दबाव अल्लाह या है। लालच क्यों ना हो। इंसान और खुदा के क्या वो बीच कोई ईमानदारी है? बिचौलिया नहीं। क्या वो और इंसाफ है? दूसरी क्या तरफ वो था अपने वालिदैन शिर्क, की जो खिदमत है? कुरैश का ये तरीका सूरा था। सिर्फ शिर्क और वो तौहीद अल्लाह की को लकीर तो नहीं मानते खींचती, थे, पर ये हर साथ में इंसान को अपनी मूर्तियों को जिंदगी में मिडलमैन सच और बनाकर झूठ, पूछते सही थे। और गलत के अब बीच आप ही एक बताइए, लकीर खींचने इन की दो दावत ऑपोजिट देती है। तो आइडियोलॉजीज आज में की कॉम्प्रोमाइज इस की कोई चर्चा का गुंजाइश हो सार सकती थी यही क्या? है कि बिल्कुल सूरे नहीं। अल काफिरून अब जरा सिर्फ इन एक आयतों के ऐतिहासिक रेपुटेशन पर घटना गौर का कीजिए। बयान नहीं है, ये सिर्फ जोर बल्कि देने के लिए ये एक नहीं है, ये स्पष्ट ब्रिलियंट है। सिद्धांत है। हर एक अपने आयत विश्वास कॉम्प्रोमाइज के और एक और उसूलों दरवाजे पर को हमेशा के चट्टान लिए की बंद कर तरह रही
रही है। मजबूत रहना Past, और present, किसी भी future, गलत चीज के सारे साथ दरवाजे कोई बंद। समझौता न मतलब करना। साफ है, ना और मैं साथ कभी ही तुम्हारे तरीकों ये की भी इबादत याद करता रखना था, कि ना अब किसी पर करता हूं, फतवे और ना ही लगाना कभी और करूंगा। लेबल लगाना ये एक कितना complete and गंभीर final मामला है। declaration बिल्कुल है। ये सूर्य और फिर बाहर आती की है दुनिया ये से ज्यादा आखिरी आयत। हमारे अंदर की दुनिया के बारे में है। तो आज की हमारी इस बातचीत ने इस छोटी सी सूरह के बहुत गहरे और व्यापक पहलुओं को उजागर किया है। आखिर एक में बात साफ मैं कर दूं, सुनने वालों के लिए एक जैसा सवाल कुछ छोड़ना लोग गलत चाहूंगा। समझ लेते हैं, ये सूरह कोई हमें आज अपने के ज़माने उसूलों का और all विश्वास की religions are the सीमाओं same के बारे वाला में सोचने liberal पर मजबूर statement करती नहीं है। नहीं। आज की दुनिया में इस कहानी जहां के हर context तरफ में समझौते इस और separation बीच का का एक रास्ता बहुत ही निकालने की clear बात और होती है, firm वो declaration है। कौन सी लकीर इसका है मतलब है, जिसे एक तुम्हारा इंसान को रास्ता कभी तुम्हारे पार लिए नहीं है, करना मेरा चाहिए। रास्ता मेरे लिए। और ये फैसला We agree कैसे to किया disagree। जाता है कि हम कौन सा अपने-अपने समझौता रास्ते के लिए जिंदगी खुद की जरूरत accountable है हैं। और कौन सा तो हमारे सवाल ये दीन और उठता उसूलों है के खिलाफ कि सौदा है। 1400 साल ये पुरानी सवाल ये आसान नहीं है, कहानी जो लेकिन इसका मक्का के जवाब ही कुछ हमारी specific शख्सियत को लोगों तय के करता बारे है। में थी, आज हमारे लिए relevant